स्पेन अपनी दूसरी वर्ल्ड कप जीत चुकी है दोस्तों। अनबिलीवेबल, स्पेन ने अर्जेंटीना को आउट प्ले कर दिया। जहां पे ये गेम लग रहा था कि 50-50 हो सकती है, बट स्पेन इस तरह से खेली, डोमिनेट कर दी पूरा 90 मिनट्स तक। कहीं कोई 0 XG था अर्जेंटीना का, वहीं स्पेन कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रही थी। तो किसी तरह से एमिलियानो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना को इस गेम में बनाया हुआ था, वरना इस गेम में कुछ था नहीं अर्जेंटीना की ओर से। स्पेन इतनी तगड़ी थी ऑन दी बॉल की वो बॉल दे ही नहीं रही थी। बॉल रोटेट कर रही थी, चला रही थी। जैसे कोई प्रेस करता है अर्जेंटीना प्लेयर, वो बॉल डालते, और इतनी बेहतर ऑन दी बॉल थी कि चाह के भी वो कुछ कर नहीं पाते। सारे टैक्टिक्स स्कलोनी के फेल थे। मेसी आउट ऑफ द प्ले था, मेसी चांस ही क्रिएट नहीं कर पाए, उन्हें बॉल तक मिली भी नहीं। इस तरह से सफोकेट कर दिया था लाइक फ्रांस। स्पेन हालांकि ये गेम 1-0 से जीत चुकी है, और इस गेम में विनर फेरान टोरेस ने मारा। लिटरली दोस्तों, एक ऐसा प्लेयर जो बारसा में खाली परफॉर्म नहीं कर पाता, बस यहाँ आके एक विनर दा गया, वो भी वर्ल्ड स्टेज पे। हालांकि इस वर्ल्ड कप में एक ऐसी तरह का एवरेज परफॉर्मेंस रहा है फेरान टोरेस का, बट वर्ल्ड कप में विनर दागना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। स्पेन की ओर से पाउ कुबार्सी बेस्ट यंग प्लेयर रहे। एक 19 साल का बंदा सेंटर बैक इस तरह से गेम कंट्रोल कर रहा था, बॉल डाल रहा था। इतनी ब्रेवरी की, और इतनी ब्रेवरी होती है कि अर्जेंटीना कभी सोचे भी नहीं होगी कि एक यंग सेंटर बैक इस तरह का गेम खेलेगा। वो कंप्लीटली एक मिडफील्डर की तरह भी खेला था और एक डिफेंडर की तरह था। टोटली डोमिनेट कर रहा था रोड्री के साथ। रोड्री तो किसी को बॉल दे ही नहीं रहा था, इतना तगड़ा वो फॉल जीत रहा था। येलो कार्ड दिलवा दे पेरेडेस को। हालांकि कह सकते हैं अर्जेंटीना अनलकी भी रही कि लिसांद्रो मार्टिनेज आउट हो गया इंजर्ड की वजह से, रोमेरो भी इंजर्ड हो गया। उसकी वजह से उसकी एक जो डिफेंसिंग एबिलिटी थी जो वहां पे अर्जेंटीना खो दी थी, और उसको डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। हालांकि जिस तरह से इस गेम जो जा रहा था, ये गेम लग रहा था मे भी एक्स्ट्रा टाइम में जाए तो अर्जेंटीना जीत सकती है इस गेम को, मगर स्पेन ने जिस तरह से वो खेल रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे कि उन्हें प्रेशराइज कर रही थी कि अर्जेंटीना को कि वो आके फॉल करे। और हालांकि कुछ इसी तरह से हुआ कि एंजो फर्नांडिस ने पाउ कुबार्सी से फॉल किया और उसको दूसरा येलो कार्ड मिला, और वो रेड कार्ड लेके बाहर हो गए इस गेम से, जो कि एक डिसएडवांटेज रहा। एक तो पहले से इसके मेन सेंटर बैक मार्टिनेज, लिसांद्रो मार्टिनेज और क्रिस्टियानो रोमेरो आउट हो गए थे इंजरी की वजह से। फिर उसके बाद एक रेड कार्ड एंजो फर्नांडिस का, जो एक मेन अटैकर था इस अर्जेंटीना टीम में, जो मेसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वो भी बाहर हो चुका। अब वो 10 भी 11 हो चुका था। हालांकि किसी भी तरह का गेम हो, 11 भी 11 कंप्लीट किया जा सकता है, मगर 10 भी 11 कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो स्कलोनी, उसका जो कोच अर्जेंटीना स्कलोनी, भी ये गेम सोच लिया था कि अब हम किसी तरह से डिफेंड करेंगे। हालांकि वो कुछ हद तक एक्स्ट्रा टाइम में भी वो फर्स्ट हाफ तक डिफेंड करके, मगर एक्स्ट्रा टाइम के सेकेंड हाफ को वो डिफेंड नहीं कर पाए किसी तरह से। वो इतनी अटैक कर रहे थे कि अब उसको अटैक करना ही था, स्पेन के पास कोई चॉइस नहीं था। एक अटैक बनाया जहां पे उसके जो ऑफ द बेंच प्लेयर आए थे, निको विलियम ने उसको एक बेहतरीन हेड असिस्ट किया, और फेरान टोरेस ने ओपन जगह से गोल मार के 1-0 की लीड दिला के इस गेम को जिता दिया। और ये स्पेन की दूसरी वर्ल्ड कप जीत रही। लुइस डा फुएंटे एक गोटेड कोचेस के कैटेगरी में आ चुके हैं। 2024 में उसने यूरो जितवाया, 25 में नेशन लीग फाइनल खिलाया, अब वर्ल्ड कप भी जीता चुका है। वो जिस तरह के वो उसका प्लेयर सिलेक्शन होता है, गेम प्ले होता है, टैक्टिक्स होता है। जहां की बात करें, स्पेन पहले जो राउंड ऑफ 16 से बाहर हो जाती थी, अब वो हर नॉकआउट को तो इतनी इजी से खेल रहे कि इतनी अच्छी से बॉल रोटेट करे कि ऑन द बॉल इतनी अच्छी है कि ऑफ द बॉल भी उतनी ही अच्छी है जितनी ऑन द बॉल अच्छी है। ऑफ द सब्स्टिट्यूशन भी उसके इतने इम्पैक्टफुल रहे हैं इस गेम में। और उसका चॉइस, कीपर चॉइस, सभी लोग उसका कीपर चॉइस पे डाउट करते कि राया क्यों नहीं खिलाया, बट उनाई सिमोन इतनी बेहतर था कि उसने हालांकि एक ही गेम बेल्जियम के खिलाफ गोल खाया, बाकी सारी गेम क्लीन शीट रखी। एक सोच सकते हो कीपर के लिए अर्जेंटीना के खिलाफ क्लीन शीट रखना, फ्रांस के इतने खतरनाक अटैक्स के खिलाफ भी क्लीन शीट रखना, पुर्तगाल के खिलाफ क्लीन शीट रखना, अमेजिंग परफॉर्मेंस था। कीपर का भी गोल्डन ग्लव्स मिला उसको। रोड्री तो एक बैलन डोर विनर है ही, यूरो विनर भी थे, अब वर्ल्ड कप विनर भी हो चुके हैं। अब इस वर्ल्ड कप में वो गोल्डन बॉल के भी विनर, में भी इस साल जो बैलन डोर होगा, में भी रोड्री दूसरी बार जीत जाए।